हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अविन में। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास 12 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में या फिर बिहार बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड में हो, 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी 2024, 22 या फिर और सारे बहुत सारे साल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों आप लोग गलती क्या करते हो? गलती बस छोटी सी है, आप लोग सही कर लो उस गलती को, आपका क्वेश्चन सही और आपके ये नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपका पहला दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में दिया हुआ माइनस का 1/√3, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले करते क्या है, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कॉस, कॉट और क्या बताया था, सेक बताया था। अगर इसकी जो x का मान अगर माइनस निकलता है, मानो जैसे ये x की वैल्यू माइनस में आ जाए, तो क्या होता है कि मतलब x की जब माइनस को बाहर निकालेंगे तो इसे इसका निकालेंगे तो ये पाई माइनस का x हो जाएगा। इसे निकालेंगे तो ये पाई पाई माइनस का x हो जाएगा। यानी ये भी हो जाएगा पाई माइनस का x। यानी कि अगर माइनस बाहर निकलेगा तो पाई माइनस लगेगा, मतलब पाई माइनस से पहले पाई लग जाएगा। इन तीनों कंडीशन में लगेगा और किसी कंडीशन में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कॉट है, इसलिए हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। इससे हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉट, कॉट इनवर्स दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर क्या, पहले सवाल उतार लेते हैं। तो 1/√3 दिया हुआ है दोस्तों, बिल्कुल दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा है कि जैसे हमारा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस का एक्स है तो क्या होता है, पाई माइनस का एक्स होता है। क्योंकि कॉट दिया हुआ है, देखो एक्स तो एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर जब माइनस लगा है तो माइनस के पहले पाई हमारा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बस यहाँ तक हम समझ गए। उसके बाद करना क्या है, अब देखते हैं हम यहाँ पर माइनस से बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस का इसको पूरा उतार देंगे, कॉट इनवर्स। अब क्या देखेंगे, जो 1/√3 है कॉट के पदों में ये मान कितने पर होता है। तो ये मान कितने पर होता है, तो आप लोग बताएं कि कितने पर होता है। ये होता है 60 डिग्री पर। जो 1/√3 मान होता है कॉट के पदों में 60 डिग्री पर होता है। और 60 डिग्री को अगर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो एक पाई बटे 180 से इसको गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, पाई/3 बचेगा। यानी यहाँ पर कितना आएगा, पाई/3, कॉट पाई/3 आएगा। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा होता है। देखो यहाँ पर माइनस तो था, अगर इसको बनाते हैं हम तो माइनस आता है यहाँ पर, लेकिन हमने माइनस को पहले ही निकाल दिया। जब माइनस को पहले निकाल दिया तो पाई बाहर पहले में लगा दिया। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा हमारा बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, जैसे हमारा पाई माइनस का थीटा है पाई/3। अब इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करेंगे क्या, हाथ में 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा और माइनस का ये पाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचेंगे 2 पाई और बटे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी दोस्तों बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में या फिर किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में या फिर बिहार बोर्ड के एग्जाम में या फिर एमपी बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी कोई भी बोर्ड हो आपका, सब बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे दूसरा नंबर, वो भी 2-3 बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है भाइयों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कॉस ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन 2023 और उससे पहले भी बहुत सारे आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में या फिर अदर बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट होने के साथ ही भाई लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, मान के नहीं लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको मान लेते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है सेक इनवर्स, से क्या है, सेक इनवर्स एक्स है। और इसको क्या मानते हैं, हमने माना इसको क्या माना हमने, माना कि ये वाई मान लिया। अब जब वाई मान लेंगे तो इसको उस पार ले जाएंगे, सेक इनवर्स को उस पार, यानी कि एक्स को इस पार रहने देते हैं। और सेक को क्या करते हैं, उधर हम कहते हैं भैया तुम उधर चले जाओ, तुम इसको छोड़कर दूसरे पक्ष में चले जाओ। तो ये आ जाता है किसके, दूसरे पक्ष में, यानी सेक इनवर्स वाई के पक्ष में आ जाता है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सेक इनवर्स होता है, सेक इनवर्स आने के बाद अपना रंग बदल देता है। अब यह क्या होता है, जो सेक इनवर्स होता है ये इसका रंग दूसरा क्या है, 1/cos का। ठीक है, इनवर्स यहाँ पे, इनवर्स यहाँ पे। यानी कि अगर कॉस होगा तो वो रंग चेंज करेगा तो सेक इनवर्स में आएगा, और अगर सेक इनवर्स है तो वो रंग अगर चेंज करेगा तो वो
कॉस इनवर्स में आएगा, तो रंग चेंज करने की बात आ गई, यानी ये इसमें आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस है तो कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बस इतना समझ में आया। आप देखो करना क्या है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स लिखते हैं। अब इससे अपना रंग चेंज कर दिया, रंग चेंज करेगा तो क्या होगा, 1/cos इनवर्स हो जाएगा, और y तो है ही है, तो y को हम लिख देते हैं इसी प्रकार। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कॉस वाई लिखा है, कॉस वाई लिखा रहने दो, कॉस इनवर्स वाई लिखा रहने दो, और ये इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x हुआ। अब उसके बाद देखो करना क्या है, करना क्या है उसके बाद, देखो y को पड़ा रहने दो। अब देखो वहां पर ये यहाँ से आया, पक्ष बदल दिया। अब जब यहाँ से पक्ष बदल दिया तो यहाँ इसका क्या हुआ, रंग बदल दिया इसने, और जब रंग बदल दिया तो फिर इसने क्या कहा, इसने फिर y का साथ छोड़कर x के साथ चला गया। मतलब यहाँ अब इसने रंग तो बदल दिया, अब ये y के पक्ष में बिल्कुल है, लेकिन y से हटकर फिर x के साथ चला जाएगा। तो बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पर y हमने लिखा, अब ये x के साथ चला गया, यानी क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/x लिखेंगे। यानी फिर से देखो यहाँ पर x के पास था, x से y के पास गया, y से फिर x के पास आ गया, यानी उधर उस पक्ष में गया, उस पक्ष से लड़ाई कर डाली, अब फिर से उसी पुराने पक्ष में लौट कर आ गया। तो इतना समझ में आया। अब क्या करता है, हमने शुरू में माना क्या था, माना था कि y सेक इनवर्स x बराबर y माना था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/x। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पर हमें सेक इनवर्स x मिलता है तो उसकी जगह पर हम cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, cos और ब्रैकेट में था सेक इनवर्स क्या था, x था, इसका हमें क्या निकालना था, वैल्यू यानी मान निकालना था। अब देखो इसको हमने सॉल्व यहाँ पर कर दिया है, मान निकाल लिया है सेक इनवर्स x का, तो सेक इनवर्स की x की जगह पर क्या रखेंगे, cos इनवर्स 1/x, यानी कि यहाँ पर तो cos लिखा ही है, और यहाँ पर सेक इनवर्स x की जगह पर cos इनवर्स इसको रखेंगे। ठीक है, cos इनवर्स 1/x। अब आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि देखो cos ब्रैकेट में cos इनवर्स का x बराबर क्या होता है, x, यहाँ पर थीटा हो जाए तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाए तो यहाँ पर x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1/x यानी cos ब्रैकेट में cos इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा, 1/x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7π/4, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप दोस्तों आप लोग बता दूं कि आज इतनी ज्यादा गर्मी है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं जिस कमरे में हूँ दोस्तों बहुत ही ज्यादा गर्मी है, देख लो भाई पसीना पसीना है, एकदम पसीना लग रहा होगा आप लोगों को, इतनी ज्यादा गर्मी है। और दोस्तों अभी तो भाई क्या है, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई जून में क्या होगा इस बार, मई जून में सिर्फ गर्मी गर्मी होगी, और भाई दिमाग हम लोग का खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का खराब नहीं होगा भाई, आप लोगों का कैसे खराब होगा, दिमाग हम लोग खराब होगा, आप लोग का सिर्फ थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखो पहले क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7π/4। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका मान क्या होता है, इसकी रेंज। जो तुम अब देखते हो कि मेरी रेंज, मेरा घर यहाँ से यहाँ तक है, मतलब बॉर्डर है, उसी प्रकार इसकी रेंज क्या है, इसकी जो जगह है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो रेंज होती है, मतलब जो परिसर होता है कितना होता है, मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में इसका मान आना चाहिए। तो देखो इसका मान का जो इसकी जो मतलब जगह है वो ये है, इसका जो मान होगा π/2 पे क्या होगा, माइनस का π/2 होगा। यानी क्या होता है कि इसका मान π/2 भी होगा, माइनस का π/2 भी होगा, और इसके बीच की वैल्यू भी होगी। यानी ये जगह है, मान लो ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर π/2 रहता है और यहाँ पर माइनस का π/2 रहता है। अब ये देखो बॉर्डर है, यानी कि बॉर्डर का मतलब बॉर्डर भी इसका है, और इसके बीच में जितना भी जगह है भाई, जितने भी मान आएंगे सब इसी साइन के मान होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा क्या है, लिखा है साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखा है साइन 7π/4। अब क्या देखेंगे हम, यहाँ पर तो भाई बहुत बड़ा मान दिया हुआ है, अगर इसको हम निकालते हैं तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा। जैसे कैसे निकालते हैं देखो, जैसे अब मान लो हमको ऐसे ही बताते कि ऐसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। परिसर बताएंगे कि भाई किस परिसर में किस मतलब किस उसमें जा रहा है, प्रथम में जा रहा है, द्वितीय में जा, तृतीय में जा रहा है, चतुर्थ में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, जैसे मान लो साइन इनवर्स हमने लिखा,
अब इसको हम भाग करेंगे, देखो कम बार ले जाएंगे तो उतना हमारा जो डिग्री का मान होगा ज्यादा निकलेगा, और जब डिग्री का मान ज्यादा निकलेगा तो हमें जो डिग्री का मान निकालने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम कम से कम डिग्री का मान निकालने की सोचते हैं। इसलिए हम इसको क्या 2 बार भाग ले जाएंगे, 2 बार भाग ले जाएंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर साइन लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 2 पाई माइनस का पाई/4। अब अगर देखो इसको अगर हम फिर से अगर संतुलित कर दें तो 4 करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 में अगर 1 पाई घटा देंगे तो फिर भी हमारा कितना 7 पाई ही बचा। अब लेकिन हमारा यहाँ से काम बन जाएगा, काम क्या बनेगा, देखो यहाँ पर 2 पाई है और यहाँ पर हमने क्या बताया 4 तल होते हैं, एक ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके साइन कॉस टैन कॉस और जितने भी होते हैं साइन कॉस टैन कॉस, ठीक है, सेक कॉसेस, सबके सब यहाँ पर पहले में पॉजिटिव होंगे। मतलब पहला क्या बनेगा, एक तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, प्लस नहीं बनेगा। और दूसरा क्या होगा, जो दूसरा बनेगा उसमें क्या होता है, साइन और कॉसेस क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। अब दूसरा क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा, या फिर 180 माइनस का थीटा बनेगा। अगर ये बनता है, अगर ये थीटा बनता है, देखो कुछ करना नहीं होता है, थीटा का जो मान होता है वो, जैसे साइन का यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री चला है, तो साइन का 30 का मान निकालना है, लेकिन अगर 180 माइनस आ गया तो साइन और कॉस धनात्मक होते हैं तो इनका मान धनात्मक आएगा। बाकी अगर कॉस यहाँ पर आ जाए, कॉस 180 माइनस का 30 डिग्री आ जाए तो कॉस कितना माइनस का 30 डिग्री में जो मान होगा वो निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो तीसरा क्या, तीसरे में होता है, तीसरे में होता है टाइम कॉर्ड। इसमें टाइम कॉर्ड धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। और चौथे में होता है कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। पहले में सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन कॉस, तीसरे में टाइम कॉर्ड, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बल्कि सब निगेटिव। जैसे इसमें क्या है, अब दूसरा मतलब 180 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180, मतलब 360 जा रहा है, 360 माइनस, मतलब 360 माइनस यहाँ पर 360 माइनस, देखो पूरा घूम रहा है, देखो पूरा घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं जाए, क्योंकि 360 अगर प्लस हो जाता तब यहाँ पर पहले में जाता। 360 प्लस यानी 360 एक चक्कर पूरा कर गया और दोबारा से घूम रहा है, लेकिन क्या हुआ 360 माइनस यानी कि चौथे में ही है, चौथे चतुर्थांश में ही है, बाकी बाहर नहीं गया। 360 माइनस है और कितना है, पाई/4 है, पाई/4 है ना, तो पाई/4 याद रखना है, पाई/4 है। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई जल्दी बताओ। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 पाई माइनस का पाई/4 तो मान दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 360 माइनस जाएगा तो तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, और चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, तो साइन धनात्मक होगा नहीं, साइन होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, हमारे पास साइन और ब्रैकेट में अगर माइनस का पाई/4 अगर दे दिया जाए, मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो यहाँ पर प्लस तो माइनस तो हट जाता, लेकिन अब चौथी चतुर्थांश की बात हो रही है और इसमें सिर्फ कॉस और सेक ही धनात्मक होता है, साइन तो धनात्मक होता नहीं है, तो साइन धनात्मक नहीं होगा, इसलिए इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा माइनस का पाई/4। आपका आंसर दोस्तों रेडी हो गया है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे बस, आज क्लास में बस एक क्वेश्चन और। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी बोर्ड की एग्जाम में या फिर अदर बोर्ड की एग्जाम में आपके 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान हो जाते हैं, लेकिन दिमाग लगाओ तब आसान होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉस, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, इसको भाग करोगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो कितनी बार गया, 2 बार गया, यानी 2 बार, 2 बार गया, 6 दूनी 12। अब उसके बाद बताओ वो ज्यादा गया कम गया, तो आप बताओगे 13 है, 12 गया मतलब कम गया है, एक कम गया, यानी यहाँ पर प्लस का लगा देंगे। जो कम बार जाएगा तो प्लस लगाएंगे, अगर 36 18 3 बार ले जाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, लेकिन एक बार लेके तो यहाँ पर पाई/6 हो जाएगा, पाई/6 इतना हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना, अभी हमने आपको बताया चतुर्थांश के बारे में। अब देखो ये 2 पाई मतलब 1 पाई का मतलब 180 होता है, 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360 हो गया, और 360 प्लस का पाई/6 लगा हुआ है, यानी कि घूम फिर के देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आ गया, यानी पहले से स्टार्ट हुआ और पहले ही चतुर्थांश में सब आ गया।
यानी इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है। और जब आल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा भाई, आल पॉजिटिव में क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, आल पॉजिटिव में क्या होगा। आल पॉजिटिव में आपके पास कॉस टैन कॉट कोई भी साइन वाला आ जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आ जाए, वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेस सबके सब धनात्मक होंगे, लेकिन इसमें क्या है, कॉस है, तो ये भी धनात्मक होगा। यानी क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स लिखेंगे और कॉस। अभी हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे थीटा होता है, यानी पाई बाई 6 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, पाई बाई 6। बस इतना ही करना था और इसी प्रकार करना होता है। अब बहुत लोग गलती कर देते हैं, देखो यहाँ पर है कि कैसे ये 2 पाई हो गया, तो सबसे पहले देखो इसको भाग करके देख लो, 6 दूनी 12 होता है, हमने 2 बार ले गया 2 पाई लिख दिया। अब उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखो 6 जब 2 को 6 से 12 गया तो हमारे पास एक बचा ना, तो एक को यहाँ पर प्लस में लिख देते हैं क्योंकि वो बचा हुआ है, तो उसको प्लस में लिखते हैं। अगर आप लोग इसको फिर से संतुलित करोगे, 6 दूनी 12 प्लस 13 हो जाएगा, 12 एक 13 हो जाएगा, यानी फिर से हमें ये मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या इसका मान निकालना होता है, तो हमें मान निकालने के लिए ऐसे बिल्कुल करना होता है। ये मान हो गया, देखो अब इतना आंसर होता है दोस्तों। चलो आज की क्लास बता ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली क्लास क्लास 10th वालों की होगी, और क्लास 10th की अभी हो सकता है 3-4 दिनों से कोई भी क्लास 10th वालों के लिए नहीं हुई, तो आप क्लास 10th वालों की क्लास होगी। और दोस्तों क्या कहते हैं इसकी जो हिंदी वाली क्लास है, और अब हिंदी क्लास लगभग हम लेंगे। हिंदी हिंदी में एक एक भाई जो पद्यांश होते हैं गद्यांश होते हैं, अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे कि आप लोग के माइंड में फिट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।